आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको डेली 2 बजे CUET PG हिंदी साहित्य से क्लासेस चला रहे हैं। यहाँ पर आपका देखिए कंप्लीट बैच चलाया जा रहा है, जो कि आपको जो क्लास यहाँ पर देखने को मिल रही है कितने बजे, 2 बजे आपको क्लास यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब तक हमने अपना जो पहला भाग है हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण को कंप्लीट कर लिया है। दूसरा जो भाग आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत हमने आपको हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, साथ में ग्रंथकार और किस समय अवधि में वो ग्रंथ रचे गए हैं उनके विषय में चर्चा कर ली है। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, उन ग्रंथों पर हमने विश्लेषणात्मक अध्ययन कर लिया है। ठीक है, जो स्टूडेंट हमसे शुरू से क्लास से जुड़े हुए हैं तो उन्हें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। बाकी जो नए स्टूडेंट क्लास से जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें, डेली 2 बजे हम आपको CUET PG हिंदी साहित्य का बैच चला रहे हैं, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जिस भी स्टूडेंट को देखिए PDF चाहिए तो इसका जो प्राइस है 499 रुपये है। इसमें आपको कंप्लीट बैच देखने को मिल रहा है। इसमें आपको PDF के साथ साथ जो MCQ कराए जाएंगे तो उसकी भी PDF आपको दी जाएगी। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, तो आज हम क्या है हिंदी साहित्य के इतिहास में, जैसा कि आपने सिलेबस देखा है, हमने सिलेबस डिस्कस जब कराया था तो उसमें पहला भाग कौन सा था, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, इसको कर लिया है। दूसरा भाग कौन सा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमें क्या है आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, रचनाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, विशेषता हैं, उनको पढ़ना है। तो कल की क्लास में हमने क्या है आदिकाल को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर CUET PG के नाम से, वहाँ पर आपको क्रमवार तरीके से क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या है भक्ति काल को पढ़ेंगे और भक्ति काल के अंतर्गत हम यहाँ पर निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, ठीक है, इन दोनों काव्य धाराओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर वही तथ्य रखे जा रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये जितने भी तथ्य यहाँ पर रखे जा रहे हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो आप क्लास को देखना ना भूलें और जितने भी स्टूडेंट CUET PG हिंदी साहित्य से एग्जाम देने वाले हैं तो उनके पास आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ताकि और भी स्टूडेंट क्या है क्लास को देख सकें। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को। भक्ति काल के विषय में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने आदिकाल से संबंधित सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, अपभ्रंश काव्य, रासो काव्य और लौकिक साहित्य से संबंधित क्या है महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिए। आज की क्लास में भक्ति काल पढ़ने वाले हैं, तो भक्ति काल से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम समझ लेते हैं। भक्ति काल की 2 काव्य धाराएं आपको ध्यान में रखनी है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा आप किसे समझते हैं, निर्गुण काव्य धारा के अंदर, क्योंकि भक्ति काल की प्रवृत्ति आपको पता है, ईश्वर के प्रति यहाँ पर भक्ति भाव हमें देखने को मिला। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत यहाँ पर जो ईश्वर की जो आराधना की गई है, किस रूप की गई, निराकार रूप की। ठीक है, तो वो निर्गुण काव्य धारा हो गई। निर्गुण काव्य धारा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन सी, ज्ञानश्री का शाखा और प्रेमाश्री शाखा। अब ज्ञानश्री शाखा में क्या है, ज्ञान के माध्यम से भक्ति करना। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, कबीरदास हो गए, नामदेव हो गए, रैदास हो गए, गुरु नानक हो गए। तो ये क्या है, ज्ञान के माध्यम से भक्ति करते हैं। प्रेम मार्ग शाखा, तो प्रेम के माध्यम से भक्ति करना, जिसमें देखिए मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन, कुतमन, ठीक है, उस्मान, शेख नबी, तो ये क्या है, इन्होंने प्रेम के माध्यम से भक्ति पर जोर दिया है। तो ये जो शाखा है ये किस काव्य धारा के अंतर्गत आएगी, आपकी निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत। सगुण काव्य धारा, इसमें क्या है, ईश्वर के साकार रूप की प्रतिमा की पूजा की जाती है, उनके प्रति भक्ति दिखाई जाती है। 2 शाखाएं हमें इसमें देखने को मिल रही है। सगुण काव्य धारा में कौन सी है, राम भक्ति शाखा, जो राम को आधार बनाकर राम के लिए रचनाएं करते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिएगा तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उन्होंने क्या राम की भक्ति को सर्वोपरि रखा। कृष्ण भक्ति में जो कृष्ण के उपासक हैं, ठीक है, कृष्ण के उपासक, जिसमें आप सूरदास, रसखान, ठीक है, बल्लवाचार्य, विट्ठलनाथ, नंददास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ठीक है, इनके विषय में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपके एग्जाम का पैटर्न है उसी हिसाब से यहाँ पर आपको कंटेंट दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण ये क्लासें रहती हैं, तो आपको डेली 2 बजे जुड़ना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल ने, जैसा कि मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, आपको रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। आप जाइए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ज़रूर पढ़िए। वहाँ पर क्या है, आपको रामचंद्र शुक्ल की पूरी विचारधारा समझ में आ जाएगी। साथ में ही वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न लगते ही लगते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर का कोई सा भी पेपर उठाकर देख लीजिए। ठीक है,
तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 6 प्रकरण में बांटा है। कितने प्रकरण में? 6 प्रकरण में। अगर हम बात करें आदिकाल की, कल की क्लास जिस भी स्टूडेंट ने देखी है तो बताएंगे कि आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने कितने प्रकरणों में बांटा है, उत्तर देंगे, ठीक है। तो भक्ति काल को तो कितने प्रकरण में बांटा है? 6 प्रकरण में। आपको 6 प्रकरण के नाम भी याद रखने हैं। पहले प्रकरण में क्या है, इन्होंने भक्ति काल का सामान्य परिचय दिया है। दूसरे प्रकरण में इन्होंने क्या है, निर्गुण धारा, और निर्गुण धारा की इन्होंने ज्ञानाश्री शाखा के विषय में बताया। तीसरी प्रकरण में इन्होंने निर्गुण धारा की प्रेमाश्री शाखा के विषय में जानकारी दी है। चौथी जो शाखा है इसमें क्या है, सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के विषय में जानकारी दी है। और सगुण धारा की 5वीं जो प्रकरण इन्होंने दिया, कृष्ण भक्ति शाखा, इसमें कृष्ण से संबंधित जितने भी कवि हैं, जितने विद्वान हैं, जिन्होंने रचना की है कृष्ण भक्ति को ध्यान में रखते हुए, तो उन कवियों को रखा है। छठा जो इन्होंने प्रकरण दिया सगुण धारा, इसमें देखिए भक्ति काल की जो फुटकल रचना है, जो अन्य रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, वो क्या है, इन्होंने भक्ति काल की फुटकल रचनाओं के अंतर्गत रखी है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में, ठीक है। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए भक्ति आंदोलन के उदय को लेकर कुछ विद्वानों ने अपने मत को प्रस्तुत किया है और यहाँ से प्रश्न बने हैं, तो इन मतों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या मानना है कि मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। अब जैसे प्रश्न ये बन जाए कि आखिर भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, और किस विद्वान ने ये बोला कि मुस्लिम जो आक्रमण हुए, ठीक है, मुगलों ने जो आक्रमण किए थे, तो उससे पराजित जो जनता थी, हताश थी, तो उन्होंने क्या है, इस वजह से, क्योंकि उनके पास कोई सहारा था नहीं, तो वो किसके प्रति आकर्षित हो गए? अध्यात्म की ओर, भक्ति की ओर। तो ये क्या बोलते हैं कि मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण, हताश जाति, सांस्कृतिक संकट के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। किसका मत है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ध्यान देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं, ध्यान देंगे, कि भारतीय जनता का स्वाभाविक विकास अगर इस्लामी आक्रमण की देन है तो उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, किंतु आरंभ दक्षिण से हुआ, अतः भक्ति काव्य हताशा एवं निराशा का भाव नहीं है, बल्कि उत्साह जिजीविषा का काव्य है। ये महत्वपूर्ण कथ्य आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या बोला कि अगर ऐसी बात है कि मुगल आक्रमण हुए थे, इसके कारण भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुई, तो सबसे ज़्यादा आक्रमण तो उत्तर भारत में हुए हैं, तो स्टार्टिंग तो उत्तर भारत से होनी चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि भक्ति का जो उदय है वो दक्षिण भारत से हमें आते हुए दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर भक्ति काव्य हताशा और निराशा का भाव नहीं है, बल्कि क्या है, उत्साह जिजीविषा, यानी कि जीने की इच्छा का काव्य है। किसने बोला है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आपको विद्वानों के कथन आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक। भक्ति आंदोलन का जो उदय है ईसाई प्रभाव से हुआ है, यानी कि ईसाइयों के द्वारा हुआ है। ये किसने बोला है? जॉर्ज ग्रियर्सन, वेबर, बर्नले, भंडारकर ने। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अरबी की देन है, यानी कि भक्ति आंदोलन किसकी देन है? अरबी की देन है। किसने बोला है? ताराचंद्र ने बोला है। आबिद हुसैन का कहना क्या है कि मुस्लिम संस्कृति का ये परिणाम है। मुक्तिबोध क्या बोलते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के कष्टों से हुआ है। रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को जातीय जनवादी आंदोलन कहा है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है, ठीक है, कि किसने भक्ति आंदोलन को जातीय और जनवादी आंदोलन कहा? तो रामविलास शर्मा ने कहा है। प्रोफेसर इरफान हबीब ने अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण, यानी कि अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण के भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग और स्वर्ण काल किसने बोला? तो देखिए, स्वर्ण युग किसने बोला है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और स्वर्ण काल किसने बोला है? श्याम सुंदर दास ने। महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने बोला है? आप ध्यान देंगे, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने बोला है? रामविलास शर्मा ने। और भक्ति काल को लोक जागरण किसने बोला है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये दोनों मतों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो भी तथ्य आपको दिए जा रहे हैं, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दिए जा रहे हैं। कोई भी तथ्य यहाँ पर इतर से नहीं दिया गया है, सब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप खुद देख रहे होंगे, कोई भी एक भी ऐसी पंक्ति नहीं है जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ना हो। हर एक तथ्य आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए, दक्षिण में आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। अब देखिए, आलवार संत कौन होते थे? जो वैष्णव, यानी कि विष्णु में ध्यान रखते थे, विष्णु के उपासक होते थे, ठीक है। तो जो दक्षिण में क्या है, इन्हें क्या है? आलवार संत बोलते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 12 है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, दक्षिण में जो शैव, यानी कि जो शिव की जो पूजा करते हैं, तो उनका क्या बोलते हैं? नयनार। आपको ये भी याद रखना है। और इनकी संख्या कितनी है? 63। कितनी संख्या है? 63, ठीक है। भक्ति का जो सर्वप्रथम जो शब्द है, ये हमें किस में देखने को मिलता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें श्वेता श्वेतर उपनिषद में देखने को मिला है, ठीक है। तो ये तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण, ध्यान देंगे।
भक्ति का उदय रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ से माना? दक्षिण भारत से माना। और इसी बात को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग किया है कि अगर मुस्लिम आक्रमण हुए थे तो सबसे ज़्यादा तो उत्तर भारत में हुए हैं, तो भक्ति का उदय तो सीधे सीधे उत्तर भारत से होना चाहिए, दक्षिण भारत से क्यों हुआ है? ठीक है, तो ये तर्क दिया है और जो भी बिल्कुल सटीक ठहरता है, किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आप कनेक्ट करके चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी। बाकी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। और आपको एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि यदि कहीं पर कोई टाइपिंग में एरर हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हो जाता है टाइपिंग में एरर की वजह से गलतियां हो जाती हैं, वो टेक्निकल गलतियां होती हैं, तो आपको बता देना है। ठीक है, चलिए। मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे मानी? भज धातु से। ध्यान देंगे किससे मानी? भज धातु से। रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला कि भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलाने के लिए पूरा स्थान मिला है। ये कथन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जितने भी कथन आपको कराए जा रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए। ग्रियर्सन ने क्या बोला है भक्ति काल के लिए कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं करता। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन के लिए क्या बात बोली है? इन्होंने देखिए ईसाई का प्रभाव बताया कि जो भक्ति आंदोलन हुए उसके पीछे कारण क्या रहा था? ईसाई मिशनरियाँ रही थी। तो आपको ये तथ्य ध्यान में रखने हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। किससे जोड़ दिया इन्होंने? रस से जोड़ दिया है। ठीक है, बाबू गुलाब राय क्या बोलते हैं कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। इन्होंने देखिए क्या मत रखा कि जो भक्ति आंदोलन एकदम सहसा से उत्पन्न हुआ तो इसके पीछे दो कारण थे, क्योंकि भारी आकृतियां आक्रमण कर रही थी। तो दो मार्ग बचते हैं जनता के पास, या तो वो क्या है विलास में डूबकर अपनी पराजय को स्वीकार कर ले, या फिर क्या अध्यात्म की ओर मुड़ जाए। और आप ये समाज में देख भी रहे होंगे, जैसे कोई परेशानी आती है तो जब कोई चारा नहीं बचता, चारा इन द सेंस कि कोई भी उपाय नहीं है, तो क्या सोच लेते हैं कि ये ईश्वर की माया है ना, तो अध्यात्म की ओर चले जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर बाबू गुलाब राय ने कही है। बस आपको देखिए ध्यान से अपने आसपास की चीज़ों को देखकर कनेक्ट करना है। ठीक है, आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए पहली बार आप ये चीज़ें देख रहे हैं तो थोड़ा देखिए परेशानी तो होती है, लेकिन जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको सारे तथ्य याद हो जाएंगे। यहाँ पर वही तथ्य रखे जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनकी पूछने की संभावना है। ठीक है, चलिए। श्याम सुंदर दास ने क्या बोला है कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। अब देखिए हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने बोला है? तो आपको ध्यान में रखना, ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग बोला है भक्ति काल को। तो इन्होंने क्या बोला श्याम सुंदर दास ने कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे कवि हुए जिन्होंने अपने उपदेश, अपनी रचनाओं से क्या जनता के मन को प्रभावित किया, तो अवश्य जो हिंदी साहित्य में हम देखते हैं जो भक्ति युग है वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये मत किसने दिया है? श्याम सुंदर दास ने दिया है। आप यदि कथनों को समझकर पढ़ेंगे तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक प्रकार से आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आप रटेंगे देखिए कथन, तो रटने से आपको कथन याद नहीं होंगे। ठीक है, फैक्ट एक तरीके से आप रट सकते हैं लेकिन कथन नहीं रट सकते, इसीलिए आप क्या है इनको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपको चीज़ें आसानी से याद होंगी। किसी को कोई भी डाउट रहे, किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कहना है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ठीक है, ये तथ्य भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए भक्ति काल में कई दर्शन हमें और कई संप्रदाय हमें देखने को मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न कई बार बना है। मैं फिर से बात दोहरा रही हूँ, हर एक तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण, प्रश्न कई बार बने हैं ये, और वही तथ्य यहाँ पर रखे जा रहे हैं। यदि आप शुरू से सारी क्लासें देखेंगे तब आपको समझ में आएगी कंटेंट आपको बिल्कुल परीक्षा के दृष्टिकोण से ही दिया जा रहा है, कोई इतर चीज़ें नहीं दी जा रही। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं। इन्होंने क्या है, शंकराचार्य ने क्या बोला है कि इन्होंने जगत को मिथ्या बोला, यानी कि जगत क्या है? झूठा है। ब्रह्मा और जीव में अद्वैत है, ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। और अद्वैतवाद को सम्राट संप्रदाय भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हो गए? शंकराचार्य हो गए, और अद्वैतवाद संबंधित किससे? सम्राट संप्रदाय से हैं।
विशिष्ट द्वैतावाद, तो रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक हैं और इसका संबंध किससे? श्री संप्रदाय से, याद रखेंगे। ठीक है, रामानुजाचार्य ने क्या कहा कि ईश्वर और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, वह सगुण है, सत्य चित्त आनंद उसके गुण हैं, विष्णु की उपासना को महत्व देते हैं। तो विशिष्ट द्वैतावाद किससे संबंधित है? विष्णु की उपासना से संबंधित है। इसके प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, और इसका संबंध किस संप्रदाय से? श्री संप्रदाय से, याद करेंगे। ठीक है, ये याद करने पर ही चीजें याद होंगी आपको। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य हैं। ठीक है, और इनका संबंध क्या है? ब्रह्म संप्रदाय से है। इसमें इन्होंने क्या है? विष्णु और उनकी पत्नी की आराधना की है, और विष्णु ही ब्रह्मा है, पत्नी लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है, ये आपको ध्यान में रखना है। द्वैतवाद, ध्यान देंगे। द्वैतवाद प्रवर्तक कौन है? निब्राकाचार्य, निब्राकाचार्य, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसे निब्राक हंस सनकादिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। जो निब्राकाचार्य हैं, इन्होंने क्या द्वैतवाद संप्रदाय की स्थापना करी, और इसका संबंध किससे है? कुछ लोग क्या है, इसे हंस और सनकादिक संप्रदाय से संबंधित मानते हैं, तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसमें देखिए प्रश्न एक बार बना है ये कि किस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल उपासना की जाती है, यानी कि साथ में ही उनकी उपासना की जाती है राधा कृष्ण की। तो द्वैतवाद यानी कि निब्राक संप्रदाय या बोलते हैं हंस संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय में क्या है? युगल उपासना की जाती है, किसकी? राधा और कृष्ण की। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो मूल रूप से प्रवर्तक माने जाएंगे वल्लभाचार्य, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो बीज थे वो किसने बोए थे? विष्णु स्वामी ने, लेकिन प्रवर्तक के रूप में क्या है? वल्लभाचार्य को ख्याति प्राप्त है, और इसे रुद्र संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। इसमें क्या? कृष्ण के योगेश्वर रूप की उपासना की जाती है, महत्वपूर्ण। तो हमने यहाँ पर देखिए अद्वैतवाद को देखा, तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? बताएंगे, शंकराचार्य। ठीक है, इसका संबंध किस संप्रदाय से? सम्राट संप्रदाय से। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा? विशिष्टाद्वैतवाद, प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय। ठीक है, अगर हम बात करें निम्ब्राक संप्रदाय की या द्वैतवाद, तो संपादक कौन हो गए? निब्राकाचार्य। ठीक है, इसे हंस सनकादिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। द्वैतवाद के अगर संपादक की हम बात करते हैं तो कौन है? माधवाचार्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। इसका संबंध किससे? रुद्र संप्रदाय से। और द्वैतवाद का किससे? ब्रह्म संप्रदाय से। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। अन्य जो संप्रदाय हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो देखिए, रामावत संप्रदाय के संपादक कौन है या प्रवर्तक कौन है? रामानंद है। महापुरुषीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? शंकर देव हैं। रामदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामदास हैं। उद्धति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सहजानंद या स्वामी नारायण। ध्यान देंगे। रसिक संप्रदाय बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखेंगे रसिक संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? अग्रदास। ठीक है, आपको देखिए रामदासी संप्रदाय याद रखना है, महत्वपूर्ण बताते जा रहे हैं। रामदासी संप्रदाय याद रखना है, कौन है? रामदास। रामावत संप्रदाय याद रखना है, इसके प्रवर्तक कौन है? रामानंद। ठीक है, इसके साथ रसिक संप्रदाय याद रखना है। स्वसुखी संप्रदाय महत्वपूर्ण, इसके प्रवर्तक कौन है? रामचरण दास। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु, ये भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। सखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। और सखी संप्रदाय क्या है? हरिदास संप्रदाय भी बोला जाता है, तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखने हैं। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जीवाराम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हर एक संप्रदाय आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, राधा वल्लभी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? गोस्वामी हित हरिवंश, ये तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। महानुभाव संप्रदाय, इसके संपादक कौन है? चक्रधर हैं। और बालकरी संप्रदाय, इसके संपादक कौन है? पुंडलिक, महत्वपूर्ण है।
महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चक्रधर। और वारकरी संप्रदाय के कौन है? पुंडलिक। और ये दोनों संप्रदाय कहाँ पर प्रसिद्ध हुए थे? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में देखने को मिले थे। तो आपको ये तथ्य याद रखने हैं। किसी को कोई भी डाउट है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद। महापुरुष संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? शंकरदेव। रामदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामदास। उद्धति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सहजानंद या स्वामी नारायण। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अग्रदास। स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामचरण दास। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। सखी या हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जीवाराम। राधावल्ली संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोस्वामी हितहरिवंश। महानुभाव संप्रदाय के चक्रधर। और वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? पुंडलिक। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना। और महानुभाव संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो निर्गुण काव्यधारा है, तो उसके अंतर्गत आने वाली ज्ञानश्री शाखा, ठीक है, और प्रेमाश्री शाखा। इसके बाद हम बात करेंगे सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के। तो सबसे पहले देखिए ज्ञानश्री शाखा या संत काव्यधारा। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले विशेषताएं देख लेते हैं। तो ज्ञानश्री क्या शाखा जो है, इसमें क्या है? ईश्वर की क्या है? ज्ञान के माध्यम से भक्ति पर जोर दिया गया है। निराकार ब्रह्मा की उपासना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये कोई रूप स्वीकार नहीं करते ईश्वर का। ये बोलते हैं कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ठीक है, वो निराकार है। ठीक है, तो ये चीज ये बोलते हैं। विशेषताएं देख लेते हैं। तो निर्गुण ब्रह्मा के प्रति इनकी आस्था है। गुरु की महत्ता, यानी गुरु को ये महान मानते हैं। पाखंड और आडंबर का ये विरोध करते हैं। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, ध्यान देंगे, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का घोर विरोध करते हैं। सांप्रदायिकता का विरोध, ठीक है, रहस्यवादी भावनाएं हमें देखने को मिलती हैं। शास्त्रों का ये विरोध करते हैं। माया का विरोध करते हैं। और हठ योग का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यानी कि ज्ञानश्री शाखा पर क्या है? हमें नाथ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, कौन कौन सी भाषाओं में हमें साहित्य देखने को मिला है? तो इसमें देखिएगा पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, ब्रज, फारसी, इन भाषाओं का क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको बताना है, प्रश्न आपसे यह है, कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने बोला है? बताइए। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं बताएंगे कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने बोला है, बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि संत काव्यधारा का विभिन्न विद्वानों ने नामकरण क्या किया है। तो यहाँ पर देखिए संत काव्यधारा का विभिन्न विद्वानों ने जो नामकरण किया है वो आपको ध्यान में रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या बोला है? ज्ञानश्री शाखा बोला है। और रामकुमार वर्मा ने क्या बोला है? संत काव्य। हरिहरि प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला है? निर्गुण। और परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य। और गणपति चंद्र ने संत काव्य। आपको ध्यान रखना है, रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानश्री शाखा बोला है। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य और गणपति चंद्र गुप्त ने संत काव्य। हरिहरि प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला? निर्गुण। तो ये आपको तथ्य ध्यान में रखने कि संत काव्य धारा को अन्य विद्वानों ने क्या क्या नाम देकर संबोधित किया है। ठीक है, चलिए संत काव्य के प्रथम प्रवर्तक कौन है? इसको लेकर विद्वानों में काफी मतभेद हैं। तो हर विद्वान ने क्या अपने तरीके से संत काव्य का पहले प्रवर्तक को रखा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य का यानी कि ज्ञानश्री शाखा का पहला कवि किसे माना? कबीरदास को। ठीक है, हरिहरि प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को माना। बाकी रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्र ने किसे माना है? नामदेव को। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किसे माना? कबीरदास को। तो कबीरदास को रामचंद्र शुक्ल, हरिहरि प्रसाद द्विवेदी ने संत काव्य के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया है, जबकि रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त ने नामदेव को संत काव्य के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो संत कवि हैं, ठीक है, उनकी रचनाओं से संबंधित तथ्य समझ लेते हैं। तो नामदेव की रचना है अभंग। तो संत नामदेव की पदावली का जो संपादन है भागीरथ मिश्र ने किया, ये आपको ध्यान में रखना है। रैदास की रचना कौन सी? रैदास वाणी। अगर हम बात करें कबीर की, तो कबीर की साखी, इसमें देखिए सुमरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, पर्चा को अंग, माया को अंग संकलित है। और श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की साखियों को संकलित किया है। साक्षी, अब देखिए जो साखी है, अब साखी से संबंधित यहाँ पर हमें तथ्य समझ लेते हैं कि साखी क्या है? साक्षी का तद्भव रूप है एवं उपदेश प्रधान ये काव्य रूप है। आपको ध्यान में रखना है, अगर पूछ लिया जाए कि साक्षी का जो साखी है वो किसका तत्सम रूप है, तो साक्षी का ये तत्सम रूप है। तो आपको ध्यान में रखना है कि साखी का तद्भव रूप कौन सा है? साक्षी। ठीक है, अगर साक्षी का तत्सम रूप पूछ ले तो क्या है? साखी। बस ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। शब्द की यदि बात करते हैं तो उसमें पद और वाणी का प्रयोग शब्द के लिए किया गया है। जो शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? पद और वाणी के लिए किया गया है। अधिकांश शब्द क्या है? रागबद्ध हैं। ठीक है, और शब्द ने कवि ने 4 अर्थ बताए। ध्यान देंगे, ये 4 अर्थ पूछे जाते हैं। जो शब्द है उसके 4 अर्थ कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, एक अर्थ लेते हैं ब्रह्मा से।
दूसरा अर्थ लेते हैं सिद्धनाथ परंपरा की कोई क्रिया या गति का स्पंदन, विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन या शब्द, गुरु द्वारा शिष्य को शिक्षा देने के अवसर पर दिया गया कोई मंत्र। अगर पूछ लिया जाए कि शब्द से तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर देखिए 4 अर्थ निकलते हैं। पहला है ब्रह्मा, दूसरा निकलता है सिद्धनाथ परंपरा में कोई क्रिया या गति या स्पंदन का होना, विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन, या फिर गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के अवसर पर दिया गया कोई मंत्र। तो ये क्या शब्द का अर्थ निकलता है 4 अर्थों में, ठीक है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए रमैनी, तो रमैनी की जो उत्पत्ति आपको ध्यान में रखनी है, ये राम या रामायण से क्या है रमैनी की शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसमें क्या है चौपाई दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। संख्या इनकी कितनी है 84। ध्यान देंगे, हर एक तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहरा, तो कहार नामक लोकगीत से उत्पन्न है, कबीरदास की रचना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें क्या है पिछड़ी जातियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतन व्यक्त होती है, लेकिन कबीर ने इसकी विषय वस्तु को बदलकर इंद्रिय सुख और परमात्मा से जोड़ दिया है। कितने छंद है इसमें, कहरा में 12 छंद है। अगर हम बात करें कबीरदास के जन्म की, तो कबीरदास को जन्म है 1398 ईस्वी में हुआ। मृत्यु उनकी कहाँ हुई है, तो मगहर में 1518 में हुई है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। कबीर चरित्र बोध में इनकी जन्म तिथि का निर्देश मिलता है। इनके माता पिता कौन है, नीमा नीरू जुलाहा, ठीक है। इनकी पुत्र और पुत्री कौन है, कमाल कमाली, और इनकी पत्नी का क्या नाम था, लुई, ठीक। इनके गुरु कौन है, रामानंद थे, लेकिन कुछ लोग क्या है इन्हें क्या है किसका अनुयायी मानते हैं, शेख तकी को इनका गुरु मानते हैं, ठीक है। कि कुछ लोग तो इन्हें मानते हैं कि इनके गुरु रामानंद रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि शेख तकी भी क्या है इनके गुरु रह चुके हैं। तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है। ये किसके समकालीन थे कबीरदास, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, आपको ध्यान में रखना है। ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे, ठीक है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए कबीर की वाणी का जो संकलन है इनके शिष्य किसने किया था, धर्मदास ने। किस नाम से, बीजक नाम से, 1464 में। महत्वपूर्ण तथ्य, कबीर की संपूर्ण रचनाओं को संकलित किया किसने, इनके शिष्य धर्मदास ने। किस नाम से, बीजक नाम से। और बीजक के इन्होंने 3 भेद किए थे, साखी, शबद और रमैनी, जिसके विषय में हमने चर्चा करी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो साखी है तो वो इसका अर्थ क्या निकलेगा, साक्षी। किस छंद का प्रयोग किया गया, दोहा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। साथ में क्या है बीच बीच में हमें सोठा और चौपाई भी देखने को मिलती है। भाषा कौन सी है, सदुक्कड़ी। और कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी किसने बोला है, रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि पंचमेल खिचड़ी किसने बोला है, पंचमेल खिचड़ी, तो ये बोला है श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने बोला, श्याम सुंदर दास ने। सदुक्कड़ी किसने बोला, रामचंद्र शुक्ल ने। ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। शब्द, तो शब्द का जो अर्थ लिया गया है तो आपको ध्यान में रखना है। 4 बताए थे हमने आपको। पहला था ब्रह्मा, दूसरा क्या था, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कहा गया कोई कथ्य, ठीक है, या कोई शब्द। तो यहाँ पर शब्द से आपको ध्यान में रखनी है। और तीसरा क्या बताया था कि नाथ परंपरा से संबंधित कोई भी गति या क्रिया या स्पंदन, या फिर गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के समय दिया जाने वाला कोई मंत्र, ठीक है। अगर ये सारी चीजें पूछी जाती हैं तो आपको ये तथ्य भी याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब शैली की बात करते हैं। छंद की यदि हम बात करते हैं तो गय पद्य है, शब्द आपको ध्यान रखना है, गय पद्य है। इसमें ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का अधिक प्रचलन देखने को मिला है। रमैनी, तो इस शब्द की उत्पत्ति राम या रामायण से मानी गई है, आपको ध्यान में रखना है। उसमें चौपाई दोहा का प्रयोग हुआ है। अगर पूछ लिए जाए कि कबीरदास के जो पद्य हैं, ठीक है, गय पद किस में पाए जाते हैं, तो शब्द में पाए गए हैं। ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। किसी कोई भी डाउट, किसी कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कबीरदास के संबंध में एक तथ्य आपको ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने बोला है। ध्यान देंगे कि भाषा पर कबीरदास का क्या है, जबरदस्त अधिकार था और वे वाणी के डिक्टेटर थे। किसने बोला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। महत्वपूर्ण तथ्य। कबीर की रचना में किसी भांति हिरास नहीं है। अखंड समाज चेतना का, रहस्य चेतना का, प्रेम के तमाम भाव विश्लेषण का, गहरे आत्मसमर्पण का, गहरी संजीदगी, गहरी व्यंग वाणियों का, इन सभी रंगों में उनकी कला सजीव है, पूरी तरह सशक्त है। इतने वैविध्य कबीर रचनाओं में मिलेगा, जाहिर है इसलिए फटकट पर दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हिंदी में महाकाव्य रचा गया। किसने बोला है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। उनका कहना क्या है कि कबीर ने जिस प्रकार की रचना करी, जिस प्रकार की रहस्यवादिता, जिस प्रकार की भक्ति का प्रस्तुत उन्होंने किया है, ठीक है, उन्होंने बिना महाकाव्य लिखे हुए भी क्या है अपना स्थान क्या है हिंदी साहित्य में महाकाव्य के रूप में स्थापित कर लिया है। किसने बोला है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बोला है। धर्मदास
आपको ध्यान रखना है ये किसके शिष्य हैं, कबीरदास के शिष्य हैं, और इन्होंने क्या है, बीजक का संकलन किया है। धर्मदास का मथुरा से लौटते समय किससे साक्षात्कार हुआ था, कबीर से हुआ था। वे कबीर के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं। आपको ध्यान में रखना है संवत 1575 में कबीर की मृत्यु के बाद उन्होंने गद्दी पाई थी, और धर्मदास की कविताओं में पूर्वी भाषा का भी व्यवहार हमें देखने को मिलता है। अब ये तो हो गई कबीरदास के विषय में बात। अब हम बात करेंगे अन्य जो हमारे ज्ञानश्री शाखा के अन्य संत कवि थे। तो गुरु नानक की यहाँ पर हम रचनाएं देख लेते हैं। जपू जी, नसीहतनामा, असादी वार, रही राज, सोहिला, महत्वपूर्ण। ठीक है, नानक वाणी में संपूर्ण वाणी संकलित है, इसके संपादक कौन है, जयराम मिश्र हैं। दादू दयाल तो हरडे वाणी अंगवधु, तो दादू ग्रंथावली का संपादन किसने किया है, परशुराम चतुर्वेदी ने। किसने, परशुराम चतुर्वेदी ने। सुंदरदास तो ज्ञान समुद्र सुंदर विलास, किसकी रचना है, सुंदरदास की। ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर क्या है, कुछ हम संत कवि के विषय में देखेंगे, साथ में उनकी जन्म और मृत्यु कब हुई है, इनका जन्म स्थान क्या है, उनके गुरु का क्या नाम है। प्रश्न यहाँ से कई बार बने, तो यहाँ पर एक आपको सारणी दे दी गई है, तो देख लेते हैं। रैदास का जो जन्म हुआ 1388 में हुआ, मृत्यु उनकी 1518 में हुई। कई बार क्या होता है कि आपको सीरियल वाइज लगाने को आ जाता है कि कौन से कवि पहले आए हैं, ठीक है, जन्म काल के आधार पर, तो आपको उनकी जो जन्म तिथि है वो पता होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर क्या है, संत कवियों के विषय में ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, गुरु का नाम, ये सब यहाँ पर लिए गए हैं। तो रैदास का जो जन्म हुआ है 1388 में और मृत्यु उनकी 1518 में। जन्म कहाँ पर हुआ, काशी में, और उनके गुरु का नाम क्या है, रामानंद। कबीर का जन्म कहाँ हुआ, 1398 में, कहाँ पर हुआ, काशी में। मृत्यु कहाँ पर हुई है, मगहर में, 1518 में। इनके भी गुरु कौन है, रामानंद। भवानीनाथ तो 1451 में इनका जन्म, 1523 में इनकी मृत्यु। जन्म स्थान क्या है, नागौर यानी कि राजस्थान में। गुरु कौन है, बाबा गोरखनाथ। ठीक है, अगर हम बात करें महत्वपूर्ण यहाँ पर विद्वान ही देख लेते हैं। हरिदास निरंजन, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, 1455 में। कहाँ पर, डीडवाना। ठीक है, कहाँ पर, राजस्थान में, राजस्थान में। इनके गुरु कौन है, प्राणदास हैं। मृत्यु उनकी कब हुई है, 1543 में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ, 1469 में। कहाँ पर, ननकाना में। मृत्यु कब हुई, 1938 में। सिंगा जी, इनका जन्म कब हुआ है, 1519 में। ठीक है, मृत्यु कब हुई, 1659 में। कहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश में। ठीक, लालदास का जन्म कहाँ पर हुआ है, अलवर में। ध्यान देंगे, 1540 में, मृत्यु 1648 में। और इनके जो गुरु हैं वो कौन है, गदन चिश्ती। दादू दयाल का जन्म कब हुआ है, 1544 में। कहाँ पर, अहमदाबाद में। मृत्यु कब हुई है, 1603 में। इनके गुरु कौन है, वृद्ध भगवान। मलुकदास का जन्म कब हुआ है, 1574 में। मृत्यु कब हुई, 1682 में। तो जन्म कहाँ पर हुआ, इलाहाबाद में। गुरु कौन है, पुरुषोत्तम। बाबालाल तो आपको ध्यान में रखना है, बाबालाल का जन्म कब हुआ, 1590, और पंजाब में इनका जन्म हुआ। मृत्यु हुई 1655 में। सुंदरदास 1596 में इनका जन्म और 1689 में इनकी मृत्यु। जन्म कहाँ हुआ, जयपुर में। और ये इनके गुरु कौन है, दादू दयाल। अब देखिए इसमें से आपको जो महत्वपूर्ण विद्वान है वही याद रखने हैं। रैदास को आपको याद रख लेना है, कबीरदास को। ठीक है, इसके साथ ही आपको गुरु नानक, लालदास, दादू दयाल, मल्लुकदास और सुंदरदास। ठीक है, बाकी आप एक नजर देख सबको लेना, लेकिन ये ये बहुत जरूरी है कहीं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। चलिए अब देखिए जो संत कवि थे इनके संप्रदाय हम देख लेते हैं और उनका केंद्र कहाँ पर है, इनके प्रमुख शिष्य कौन से हैं। तो कबीर पंथ ये संप्रदाय है, केंद्र क्या है, काशी। प्रवर्तक कौन है, कबीर। गुरु इनके याद रखेंगे, धर्मदास हैं। सिख ये संप्रदाय है, पंजाब इसका केंद्र है, और प्रवर्तक कौन थे, गुरु नानक थे। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, श्रीचंद, आपको ध्यान में रखना है। विष्णुई संप्रदाय इसका केंद्र कहाँ है, बीकानेर में, और इसकी संस्थापक कौन है विष्णुई समाज के, तो जम्बनाथ। ठीक है, इनके प्रमुख शिष्य कौन है, हावली, पावजी, लोहा, पागल, दत्तनाथ, मालदेव। ठीक है, निरंजनी तो इसका जो केंद्र है डीडवाना, और इसकी स्थापना किसने करी थी, किस संत कवि ने, हरिदास निरंजनी ने। लाल पंथ आपको ध्यान में रखना है, लालदास ने इसकी स्थापना करी है अलवर में। ठीक है, दादू पंथ, दादू दयाल इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, और इनके शिष्य आपको ध्यान में रखने हैं, रज्जब, सुंदरदास, प्राणदास और जन गोपाल। सत्यनामी आपको ध्यान में रखना है, इसके संपादक कौन है, संस्थापक कौन है, जगजीवन दास। ठीक है, कहाँ पर हुई है, नरलौन में। साधो, साधो याद रखेंगे आप, फर्रुखाबाद में इसकी स्थापना हुई, किसने करी है, बीरभान ने। ठीक है, तो ये संप्रदाय आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर देखिए कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लिए गए हैं कि किस संत कवि की मृत्यु कहाँ पर हुई है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है
घनानंद, आपको ध्यान में रखना है घनानंद की जो जन्म का कब बताया गया, यहाँ पर 1415 बताया गया है। जन्म स्थान, मृत्यु नहीं, यहाँ पर आपको जन्म स्थान याद रखना है। धुवान में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु कौन है, बस आपको देखिए गुरु याद रखना, गुरु महत्वपूर्ण है। रामानंद, ठीक है। पीपा के गुरु कौन है, रामानंद है। सेन के गुरु कौन है, रामानंद, ठीक है। रज्जब के गुरु कौन है, दादू दयाल। और अक्षर अनन्य, तो इनका संबंध किससे है, जन्म स्थान इनका कहाँ पर हुआ, दतिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संत का भी है जिनको आपको याद में रखना है, ठीक है। बस एक नजर इनको देख लेना, बाकी आपको देखिए धर्मदास तो याद रखना ही है, साथ में आपको रज्जब, ये कुछ शिष्य हैं जिनको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर तो हमने क्या है, ज्ञानश्री शाखा के जितने भी कवि थे, ठीक है, उनके विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके विषय में तो चर्चा कर ली। अब हम बात कर लेते हैं प्रेमाश्री शाखा। तो प्रेमाश्री शाखा क्या है, भारत में सूफी संतों का आगमन, उनका प्रभाव भारतीय समाज, संस्कृति तथा साहित्य पर अत्यंत गहरा रहा। सूफी संत इस्लाम धर्म में ऐसे रहस्यवादी साधक हैं जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम, भक्ति, सेवा, मानवता को सर्वोच्च माना। उनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य के बीच भाईचारा, समानता, आध्यात्मिक जीवन का प्रचार करना था। प्रेम मार्ग की जो शाखा है, जैसा कि आप शब्द से स्पष्ट समझ रहे हैं, प्रेम के द्वारा भक्ति पर जोर दिया गया है, ठीक है। इन्होंने देखिएगा प्रेम के द्वारा क्या है, भक्ति पर जोर दिया है। और आप जब इनके साहित्य को पढ़ते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, नायिका को परमात्मा माना है और नायक को आत्मा। तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें कि भारत में सूफी संतों का आगमन कब हुआ, तो सूफी मत का जो उद्भव है 8वीं शताब्दी में बगदाद यानी कि इराक से हुआ था, ठीक है। और भारत में सूफी परंपरा का प्रवेश लगभग क्या है, 11वीं और 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणों और मुस्लिम शासकों के आगमन से हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखिए सूफी शब्द की व्युत्पत्ति, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो आपको भूलना नहीं है कि सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है किन शब्दों से हुई है। तो सूफ क्या है, किसका प्रतीक है, ऊन का, किसका है, ऊन का। सफ़ा पवित्रता या शुद्धि का, सोफिया विद्या का, सुफ़ा चबूतरा का, और सफ़ यानी कि पंक्ति। ये आपको सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है आपको ये तथ्य याद में रखना है। कुछ लोग कहते हैं कि सूफ से यानी कि ऊन से, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं पवित्रता यानी कि सफ़ा, सोफिया यानी कि विद्या, सुफ़ा यानी कि चबूतरा, सफ़ यानी कि पंक्ति। तो सूफी शब्द की व्युत्पत्ति आपको ध्यान में रखनी है। आपके लिए यहाँ पर ध्यान में रखना है, भारत में जो मुख्य सूफी संप्रदाय हैं तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण संप्रदाय आपको ध्यान में रखने हैं। चिश्ती संप्रदाय, तो इसके संस्थापक कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, अजमेर राजस्थान। ये आपके लिए महत्वपूर्ण चिश्ती संप्रदाय, इसको याद रख लेना है आपको। सोहरावर्दी संप्रदाय, ठीक है, भारत में इसके प्रचारक कौन है, बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। चलिए, कादरी संप्रदाय, तो ये संप्रदाय ध्यान रखेंगे, कादरी संप्रदाय तो अब्दुल कादरी जिलानी इसके संस्थापक हैं। और भारत में प्रमुख संत कौन है, शाह आलम शाह बदरुद्दीन दारा सिकोहा। नक्शबंदी संप्रदाय, तो भारत में प्रमुख संत कौन है, शेख अहमद सहरंदी। बस आपको देखिए ये वाला संप्रदाय जरूर याद रखना है, चिश्ती संप्रदाय, यहाँ से प्रश्न बना है, चिश्ती संप्रदाय आप याद रख लेंगे। बाकी एक नजर क्या है, इन तीनों संप्रदायों को भी देख लेंगे। सूफी संत की शिक्षा यदि हम देख लें तो सूफी संतों में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, इसमें क्या है, ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और भक्ति से संभव है, यानी कि प्रेम के माध्यम से भक्ति पर जोर दिया गया है। इन्होंने सभी धर्मों की मूल भावना समान है, यानी कि सभी धर्मों को इन्होंने समान माना। जाति पंथ ऊंच नीच का भेद मिटाकर सभी को एक मानना, मानव सेवा को ही इन्होंने सर्वोपरि माना है। संगीत कव्वाली कविताओं के माध्यम से क्या है, भक्ति और प्रेम का संदेश दिया है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। अगर हम बात करें जो, क्योंकि प्रेम मार्ग की शाखा है तो इसमें प्रेमाख्यान लिखे गए, तो प्रेमाख्यान काव्य की क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें देखिए लोक कथाएं और लोक जीवन पर आधारित इन्होंने क्या प्रेम कथाएं ली हैं। जैसे आप पद्मावत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है। श्रृंगार रस की प्रधानता है, लोक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, लोक भाषा यानी कि अवधी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ये सारी। अलंकारों का प्रयोग है, कल्पना शक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। धर्म और अध्यात्म का समन्वय हमें देखने को मिलता है, प्रकृति वर्णन है, सामाजिक यानी समाज की परंपराओं की जो ग्रामीण जीवन है, रीति रिवाज है, उसकी हमें झलक देखने को मिलती है। संगीतात्मकता यानी कि संगीत का प्रयोग हुआ है। तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगर हम बात करें सूफी संतों की प्रमुख मान्यता कौन सी हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक ईश्वरवाद, यानी कि क्या सिर्फ इन्होंने क्या एक ईश्वर को माना है, ठीक है। और ईश्वर तक पहुंचने के लिए सर्वोत्तम साधन किसे माना है, इन्होंने प्रेम को। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। मानवता भाईचारा पर इन्होंने जोर दिया है। फना यानी कि अहंकार को मिटाना, फना क्या होता है, अपने अहंकार को
स्वार्थ को मिटाकर क्या है, ईश्वर में विलीन हो जाना। ये कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। बका क्या है, तो फना के बाद ईश्वर के अनंत अस्तित्व का अनुभव करना, महत्वपूर्ण। बका क्या है कि फना हो जाने के बाद ईश्वर में अनंत अस्तित्व का अनुभव करना, ठीक है। ध्यान, साधना और जिक्र यानी कि ध्यान यानी कि मौन जप और जिक्र यानी कि ईश्वर का नाम लेना। संगीत कव्वाली यानी कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से क्या है, गाना गाकर यानी गीत कव्वाली गाकर क्या है, भक्ति करना। शरीयत से अधिक तसव्वुफ, तो यानी कि शरीयत से क्या है, भारी नियम कानून से अधिक आंतरिक शुद्धि और ईश्वर से सीधा संबंध, ठीक है। सहिष्णुता यानी कि सबको समान मानना, सबकी इज्जत करना, मनुष्यता को सर्वोपरि रखना, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे देखिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको रचना यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि कौन से प्रेमाख्यान कब लिखे गए हैं और कौन इनके रचनाकार रहे हैं, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बने हैं। सत्यवती कथा 1501 में लिखी गई, इसके रचनाकार कौन है, ईश्वरदास है। किस भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने, अवधी भाषा का, ठीक है। मृगावती 1501 कुतबन, अवधी भाषा का प्रयोग किया है। और छंद कौन से हैं, दोहा चौपाई, आपको ये छंद भी देखते रहना है। माधवानल कामकंदला 1527 में गणपति चंद्र ने, ठीक है। पद्मावत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप डेट सही कर लेंगे इसकी, ठीक है। 1545, देखिए कहीं कहीं इसकी 1540 भी मिलती है और 1545 भी, तो 1545 या 1540 ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, आपको सही कर लेना है। तो पद्मावत, इसके रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अवधी भाषा में ये लिखा गया है, महत्वपूर्ण। दोहा चौपाई शैली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, यानी कि छंद का प्रयोग हुआ है। मधुमालती 1545, ध्यान देंगे आप, इसके रचनाकार कौन है, मंजन है। अवधी भाषा में लिखा गया, दोहा चौपाई का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना, माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 में लिखी, किसने, कुशल लाभ ने। किस भाषा में, राजस्थानी में। अब देखिए आपके लिए जो महत्वपूर्ण है कि रूप मंजरी, तो रूप मंजरी किसने लिखी है, नंददास ने 1568 में, और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। याद रखेंगे कौन सी बोली में लिखी गई, ब्रज भाषा में, ठीक है। चित्रावली तो 1613 में ये लिखी गई है, किसने लिखी, उस्मान ने। किस भाषा का प्रयोग है, अवधी भाषा का, दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। ज्ञानदीप तो शेख नबी की रचना है, आपको ध्यान में रखनी है, अवधी भाषा में, ठीक है। हंस जवाहिर किसकी है, कासिम शाह की। हंस जवाहिर आपको याद रखनी है, अवधी भाषा में लिखी गई है। नल चरित 1641 में मुकुंद सिंह ने अवधी भाषा में लिखी है, दोहा चौपाई का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इंद्रावती और अनुराग वासुरी किसने लिखी है, नूर मोहम्मद ने, ठीक है। तो ये जो कुछ जितनी भी आपको रचनाएं बताई जा रही हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखनी है। अवधी भाषा में लिखी गई है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, यहाँ पर वही रचना आपके लिए कराई जा रही है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब देखिए पद्मावत के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पद्मावत से कई बार प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो देखिए पद्मावत की जो समय सीमा यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने बोला 1540 भी मिलती है और कुछ किताबों में क्या है 1545 भी दे रखी है। तो अगर ऑप्शन में 1540 आए और 45 ना आए तो आपको 1540 ही लगाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो पद्मावत है तो इसके रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो इनका जो जन्म है, किनका, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ है, सन 1477 में अमेठी यानी कि उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ, ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। पद्मावत, तो पद्मावत 1540 में लिखा गया, सबसे प्रसिद्ध ये रचना है। इसमें क्या है, इन्होंने रानी पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कथा तथा अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा का वर्णन किया है। इसमें प्रेम को ईश्वर के प्राप्ति का साधन बताया है। मैंने जैसे बताया ना कि जो रानी पद्मावती है वो क्या है, परमात्मा का रूप है, और रतन सेन किसका रूप है, आत्मा का। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है, प्रेम के माध्यम से भक्ति पर जोर दिया है। तो पद्मावत में रानी पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कथा हमें देखने को मिलती है। आखिरी कलाम इनकी रचना, ये भी आपको पता होनी चाहिए। कयामत का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। हजरत मोहम्मद का महत्व भी क्या है, हमें आखिरी कलाम में देखने को मिलता है। अखरावट में क्या है, देवनागरी वर्णमाला के हर एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से संबंधी चौपाई सूफी दर्शन को प्रस्तुत किया गया है। देखिए प्रश्न कैसे बनता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में देवनागरी वर्णमाला से संबंधित तथ्य रखे गए हैं। तो जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी तब तक आप कैसे बता लेंगे कि अखरावट में देवनागरी वर्णमाला से संबंधित सिद्धांत रखे गए हैं। इसीलिए देखिए ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको तैयारी ऐसी करनी है कि अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप तुरंत उसका आंसर लगा दें, ठीक है, कहीं पर कंफ्यूजन आपको ना रहे। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और डेली 2 बजे क्या है आपको क्लासेस जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
कहरनामा में क्या है, इन्होंने आध्यात्मिक विवाह का वर्णन, परमात्मा की महत्ता, कहरवा शैली का प्रयोग किया है। मसलनामा, इसमें लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम, ठीक है, दिखाया गया है। और कहानावत में इन्होंने कृष्ण चरित्र और अवतारवाद का प्रतिपादन किया है, कृष्ण को आधार बनाकर इन्होंने रचनाएं करी हैं। तो आखिरी कलाम में क्या है, कयामत का वर्णन है। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। कहरनामा में क्या है, आध्यात्मिक विरह का वर्णन, ठीक है, सॉरी आध्यात्मिक विवाह का वर्णन, परमात्मा की महत्ता को दर्शाया गया है। मसलनामा में क्या है, लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। और कान्हावत में तो कृष्ण चरित्र और अवतारवाद का प्रतिपादन किया गया है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। तो पद्मावत में आपको ध्यान में रखना है जो कृति का जो स्वरूप है, तो अवधी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। ध्यान देंगे, पद्मावत में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। और कैसी विधा है, प्रेमाख्यान काव्य है। और इसमें रानी पद्मावती, राजा रतन सेन की प्रेम कथा तथा अलाउद्दीन खिलजी की पद्मावती को प्राप्त करने की असफल महत्वाकांक्षा दिखाई गई है। आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, ठीक है, आप उसे रिलेट कर सकते हैं इससे, ठीक है। बाह्य रूप से पद्मावत एक प्रेम कथा है, पर वह भीतर से आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीकात्मक आख्यान है। महत्वपूर्ण, ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या तथ्य याद रखना है। जो पद्मावत में हमें दर्शन देखने को मिलता है, सूफी दर्शन है, सीधी सी बात है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य है। भक्ति दर्शन, अद्वैतवादी दृष्टि हमें देखने को मिलती है। और पद्मावत को विजयदेव नारायण शाही ने क्या अपने ढंग की त्रासदी बोला है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने पद्मावत को त्रासदी बोला है, यानी कि ट्रेजेडी बोला है। तो किसने बोला, विजयदेव नारायण शाही ने। इसमें कितने खंड है आपको ध्यान में रखने, 57 खंड है, प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और अवधि में लिखा गया, ये सही कर लेंगे, अवधि में लिखा गया है पहला महाकाव्य माना जाता है। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। इसमें किस अलंकार की प्रधानता, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की इसमें प्रधानता में देखने को मिलती है। अब आपको देखिए पद्मावत में जो प्रतीक हमें देखने को मिले, रतन सेन किसके प्रतीक हैं, मन, आत्मा या साधक के प्रतीक हैं, ध्यान देंगे। सिंगलदीप किसका प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है। पद्मावती किसकी प्रतीक है, श्रद्धा, सात्विक बुद्धि की प्रतीक है। हीरामन तोता, जो तोता है पद्मावत में, वो किसका प्रतीक है, गुरु का, ठीक है। नागमती, तो आपको ध्यान में रखना है, रतन सेन की ये पहली पत्नी थी नागमती। तो नागमती किसका प्रतीक है, दुनिया, धंधा या सांसारिक बुद्धि का। राघव चेतन किसका प्रतीक है, शैतान का। और अलाउद्दीन खिलजी किसका प्रतीक है, माया का। तो आपको ये पद्मावत की प्रतीक योजना भी याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना कि रतन सेन मन, आत्मा, साधक का प्रतीक है। सिंगलदीप इसका प्रतीक है हृदय का। पद्मावती श्रद्धा, सात्विक बुद्धि के प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, ठीक है। नागमती क्या है, दुनिया, धंधा, सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन माया का प्रतीक। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी हैं, उनको हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं सगुण काव्यधारा। तो सगुण काव्यधारा में, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि सगुण काव्यधारा में क्या है, साकार ईश्वर की उपासना की जाती है, यानी कि ईश्वर की मूर्त रूप की, है ना, उनकी प्रतिमा की पूजा की जाती है। इसका माध्यम क्या है, भक्ति का माध्यम प्रेम है। लीला चित्रण, यानी कि यहाँ पर ईश्वर की लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। आदर्शवादी प्रवृत्ति, यानी कि राम भक्ति शाखा में मर्यादा पुरुषोत्तम को किस रूप में दिखाया गया है, आदर्शात्मक रूप में दिखाया गया है, ठीक है। सरल और लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग, यानी कि ब्रज भाषा और अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा, यानी कि इसके माध्यम से क्या है, धर्म, नीति, सदाचार, दया, करुणा, सत्य जैसे आदर्शों का प्रचार हुआ है। भाव प्रधानता है, संगीतात्मकता भी देखने को मिलती है हमें, ठीक है। लोक मंगल की भावना आपको ध्यान में रखनी है। सगुण काव्यधारा की दो शाखाएं हमें देखने को मिलती है। राम भक्ति शाखा, इस राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जिन्होंने राम को आधार बनाकर रचनाएं रची हैं, यानी कि राम की भक्ति जिन्होंने की है। और कृष्ण भक्ति के अंतर्गत जिन्होंने क्या कृष्ण को आधार बनाकर कृष्ण की भक्ति की है और साहित्य रचा है। तो राम भक्ति शाखा में तुलसीदास का रामचरितमानस सर्वोत्तम उदाहरण हमें देखने को मिल जाता है। और सूरदास का सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, मीराबाई के पद, नंददास की रचनाएं, ये कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्योंकि तुलसीदास महत्वपूर्ण हो जाते हैं राम भक्ति शाखा में, और तुलसीदास के विषय में देखिए कई विद्वानों ने कथन बोले हैं, और ये कथन कई बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो कली काल का वाल्मीकि किसने बोला है, तुलसीदास को ये बोला है नाभा दास ने, ठीक है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने बोला है, स्मिथ ने बोला है। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने बोला है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला तुलसीदास के लिए, कथन आपको याद रखने हैं कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समस्त जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजित रहे। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता
और किसी को प्राप्त नहीं है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आप ध्यान देंगे जहां पर समन्वय शब्द आ जाएगा, ठीक है, जहां पर समन्वय शब्द आ जाएगा तो ये कथन किसका माना जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, क्योंकि वो क्या है, तुलसीदास को एक समन्वयकर्ता के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये कथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को क्या बोला, जाति कवि बोला है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ आपको देखिए भिखारी दास का ये दोहा भी याद रखना कि तुलसी गंग दुबे भय सुकविन के सरदार, इन काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। ये आपको पद याद रखना है, किसका, भिखारी दास का। किसके संबंध में बोला जा रहा है, तुलसीदास के संबंध में बोला जा रहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये पद आपको ध्यान में रखना है कि कविता करके तुलसी नाला से कविता पा लसी तुलसी की कला, महत्वपूर्ण है। लाला भगवानदीर और बच्चन सिंह ने रूपकों का वादशाह कहा है। रूपकों का वादशाह क्यों कहा है, क्योंकि इन्होंने अपने साहित्य में रूपक अलंकार का ज्यादा प्रयोग किया है, तो इसलिए लाला भगवान दीन ने और बच्चन सिंह ने रूपकों का वादशाह कहा है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने क्या है, इन्हें अनुप्रास का वादशाह कहा है। किसका, अनुप्रास का वादशाह। डॉक्टर उदय भानु ने इन्हें क्या है, उपमाओं का वादशाह कहा है। तो ये कथ्य आपको तुलसीदास के संबंध में याद रखना है, कोई ना कोई कथन यहाँ से पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम तुलसीदास के जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो तुलसीदास के जन्म स्थान को लेकर काफ़ी विद्वानों में मतभेद है। कोई राजापुर इनका जन्म स्थान बताता है, कोई क्या है, सूकर क्षेत्र यानी कि सोरो को इनका जन्म स्थान बताता है। अब देखिए यहाँ पर हम जान लेंगे कि जिन विद्वानों ने सोरो को यानी कि जो सोरो क्षेत्र है, सूकर क्षेत्र, तो उसको लेकर किसने अपने मत प्रस्तुत किए कि तुलसीदास का जन्म क्या सोरो में हुआ है। तो लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने क्या माना है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ, सोरो एटा में। ठीक है, अब हालांकि सोरो क्या कासगंज में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम जानेंगे जिन्होंने क्या है, तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर को माना है। ठीक है, तो वैनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने क्या है, किसे माना है, इनका जन्म स्थान राजापुर को। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब देखिए इनके जन्म को से संबंधित भी क्या है, काफी हमें मतभेद देखने को मिलते हैं, लेकिन सर्वसम्मति इस पर बनी है, आपको ध्यान में रखना है। तुलसीदास का जन्म है 1589 विक्रम संवत, यानी कि सन कौन सी आएगी यहाँ पर 1532, और मृत्यु कब मानी गई 1623 में। तो यहाँ पर देखिए जो विक्रम संवत 1589 किसकी, पंडित राम गुलाम द्विवेदी और ग्रियेशन, इनकी सर्वसम्मति यहाँ पर बनी है सभी विद्वानों की कि इनका जो जन्म है 1589 में हुआ। तो इसके तहत सन कौन सी आ जाएगी, 1532। ठीक है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको सन तो याद रहती है लेकिन क्या विक्रम संवत भूल जाते हैं। और प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो विक्रम संवत 1589 किस विद्वान ने दिए, तो पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने और ग्रियेशन ने दिए। बस ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इनकी माता का नाम हुलसी है, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली, और इनके गुरु कौन थे, तो नरहरि दास, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी, और शिक्षा गुरु कौन थे, शेष सनातन। तो ये भी तथ्य आपको ध्यान में रखना है। आचार्य शुक्ल जी नरहरि दास को तुलसीदास का गुरु नहीं मानते, ये आपको ध्यान में रखना है। रत्नावली की फटकार द्वारा तुलसी का आध्यात्मिक आकाश की ओर उन्मुख होना उल्लेखनीय है। ठीक है, आगे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण उसको देखेंगे। हाँ, तुलसीदास पर किस संप्रदाय का प्रभाव है, तो सीधी सी बात है, इन्होंने क्या है, विष्णु रूप की पूजा की है, ये उनकी आराधना करी है। तो विशिष्ट द्वैतवाद यानी कि श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतवाद, जैसे कि हम आगे पढ़कर आए हैं, इसके प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य है। तुलसी को हिंदी का जाति कवि कहा जाता है, किसने बोला है, ये आपको ध्यान में रखना है, रामविलास शर्मा ने। ठीक है, तुलसी को जाति कवि किसने बोला है, रामविलास शर्मा ने, है ना, यहाँ पर बताया आपको। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य आपको तुलसीदास के संबंध में याद रखने हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि तुलसी के कुल कितने प्रमाणिक ग्रंथ हैं, तो 12 प्रमाणिक ग्रंथ दिए गए हैं, जिसमें से 7 गद्य हैं और 5 पद्य। किसने बोला ये, डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा के अनुसार। तो आपको ध्यान में रखना है, दोहा वाली तुलसी ने, इसमें क्या है, अखिल
ज्ञान सागर यानी कि तुलसीदास ने दोहावली को अखिल ज्ञान सागर कहा है। इसमें संत स्वभाव, संत महिमा, नीति, भक्ति, राम नाम, महिमा आदि की चर्चा की गई है। बाकी इनकी जो रचना है उनको भी देख लेते हैं। रामाज्ञा प्रश्न, ठीक है, इसका जो प्रकाशन है तो आपको ध्यान में रखना है संवत 1627 और 28 के बीच में देखने को मिलता है। रामलला नेहचू, ठीक है, भाषा याद रखनी, ठेठ अवधि का प्रयोग है, जानकी मंगल में भी अवधि का प्रयोग किया है। 12 प्रमाणिक रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। रामचरितमानस संवत 1631, ये जो ग्रंथ है इसको प्रसिद्धि काफ़ी मिली हुई है, आपको ध्यान में रखना है। और इसमें कितने छंद काव्य हैं तो 1074 इसमें छंद काव्य हैं। 7 कांड हैं, आपको ध्यान में रखने, 7 कांड के आपको नाम याद रखने हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। प्रश्न यहाँ पर बना है। अगर पूछ लिया जाए कि ये जो ग्रंथ है कितने समय में पूरा हुआ तो 2 वर्ष 7 माह 6 दिन में ये जो ग्रंथ है रामचरितमानस वो पूरा हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले तुलसीदास ने रामचरितमानस किसे सुनाई है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो किसे सुनाई थी इन्होंने? रस खान को। ऐसा बोला जाता है कि रस खान इनके क्या है, परम मित्र थे। तो तुलसीदास की जब इन्होंने रचना कर ली थी तो सबसे पहले इन्होंने किसे सुनाया था? रस खान को सुनाया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य बोला है। ध्यान देंगे कि किसने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य बोला है तो रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। इसमें हमें 4 घाट देखने को मिलते हैं, राजघाट, पनघट, पंचायती घाट, गौ घाट। ध्यान देंगे, राजघाट, पनघट, पंचायती घाट और गौ घाट, ठीक है। तो 4 घाट के नाम भी आपको याद में रखने हैं। बाकी पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, तो कृष्ण गीतावली देखिए ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में। गीतावली किस में लिखी गई? ब्रज भाषा में, आपको ध्यान में रखनी है। बिना पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें क्या है, तुलसीदास ने बिना पत्रिका आपको ध्यान में रखनी है। इसमें तुलसीदास ने आत्मनिवेदन और राम भक्ति की याचना की है। इसमें नीति, भक्ति आदि का भी वर्णन मिलता है और इसे राम विश्रांति ग्रंथ भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें कितने पद हैं आपको ध्यान में रखने हैं? 279 पद देखने को मिलते हैं। प्रश्न कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए बाकी देखिए, दोहावली, भरवे रामायण, ठीक है। तो भरवे रामायण आपको ध्यान में रखनी है। कवितावली, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक कई बार पूछी गई है, आपको ध्यान में रखना है। हनुमान बाहुक किसकी रचना? तुलसीदास की रचना है। और हनुमान बाहुक में तुलसीदास ने हनुमान जी की आराधना की है, आपको ध्यान में रखना है। और हनुमान बाहुक आखिर इन्होंने इसे रचा क्यों? क्योंकि ये खुद व्यक्तिगत पीड़ा से परेशान थे, इसीलिए क्या है, इन्होंने हनुमान बाहुक यानी कि कवितावली की रचना कर डाली। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब विशेष टिप्पणी आपको क्या याद रखनी है कि तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी? वैराग्य संदीपनी है। और अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? विनय पत्रिका को माना जाता है, ठीक है। रामलला, नेहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, यहाँ पर बिना पत्रिका नहीं आएगी, यहाँ पर बिना पत्रिका नहीं, कवितावली, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया, आप इसके करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कवितावली आएगी। इनकी अंतिम कृति किसको मानी जाती है? कवितावली को मानी जाती है। ये आप मिसप्रिंट है, थोड़ा ठीक कर लेंगे। चलिए बाकी और भी कवि हम देख लेते हैं जो राम भक्ति से संबंधित है, आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर विष्णुदास, जिन्होंने क्या महाभारत कथा, रामायण कथा, स्वर्गारोहण, ठीक है, ये लिखी। इसके साथ देखिए ईश्वरदास, भरत मिलाप आपको याद रखनी है, अंगद पेज, राम जन्म, स्वर्गारोहिणी, एकादशी कथा। अग्रदास की ध्यान मंजरी ध्यान रखनी है। प्रश्न यहाँ से बना हुआ कि ध्यान मंजरी किसकी रचना है? अग्रदास की। भरत मिलाप याद रखनी है, महाभारत कथा याद रखनी है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। केशवदास की रामचंद्र का आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि केशवदास क्या है, रीति काल के कवि हैं, लेकिन इन्होंने क्या है, राम को आधार बनाकर रचना रची है। तो रामचंद्र का जो कि 39 भागों में देखने को मिलती है, ठीक है। नाभादास तो भक्तमाल, अष्टयाम, ध्यान देंगे। रामायण महानाटक महत्वपूर्ण है, किसने लिखा है? ये प्राणचंद चौहान ने। हनुमान नाटक किसने लिखा है? हृदय राम ने, ये भी महत्वपूर्ण है। राम रासो अध्यात्म रामायण, माधव दास चरण, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। लालदास यानी कि अवध विलास रचना करी किसने? लालदास ने। नरहरि वाट ने पौरुष्य रामायण की। रामप्रिया सरदास ने सीतायन की। सेनापति ने कवित्र रामायण, महत्वपूर्ण, कवित्र रामायण याद रखेंगे आप। आनंद रघुनंदन, विश्वनाथ सिंह, ये भी आपको याद रखना है, राम भक्ति संबंधित रचना है ये। इसके साथ आपको हनुमान चरित, ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा है, रामलाल पांडे ने इसकी रचना करी है। रामचंद्र दास ने कवितावली, रामायण और रामचरित रसमालिका। तो ये कुछ रचनाएं जिनको याद रखना है। इसमें से आपको देखिए विष्णुदास, ईश्वरदास, अग्रदास, केशवदास, नाभादास, प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम, और इसके साथ ही आपको सेनापति, विश्वनाथ सिंह, ठीक है, रामलाल पांडे, ये कुछ विद्वान हैं जिनकी रचनाएं आपको विशेषकर याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर देखिए राम भक्ति शाखा से संबंधित हमने महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा से। तो कृष्ण भक्ति सीधी सी बात है, जो कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो उनके जो विभिन्न लीलाएं हैं, ठीक है, तो उनको आधार बनाकर जिन्होंने रचनाएं करी, तो कृष्ण के विविध रूपों के यहाँ पर चित्रण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे माखन चोरी, गोपियों के साथ खेल, ठीक है, वृंदावन की चंचल बाल लीलाएं, ये सारी चीजें। श्रृंगार रस की प्रधानता है, सीधी सी बात है, जब रास लीला की बात होगी तो श्रृंगार रस की प्रधानता हमें देखने को मिलेगी। ललित कला से संबंधित है, राधा की महत्ता यानी कि राधा का वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मानव और ईश्वर के संबंध का रूपक यहाँ पर जो गोपियों और कृष्ण का जो प्रेम है, ठीक है, तो उसको क्या है यहाँ पर आत्मा परमात्मा के प्रेम से जोड़ दिया गया है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। भक्ति और प्रेम का संयोग हमें देखने को मिलता है, सरल भाषा और काव्य सौंदर्य। अगर हम बात करें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, सूरसागर की रचना है। नरसिंह जी का मायरा, गराग गोविंद किसकी रचना है? मीराबाई की। इसके साथ हमें देखिए नंददास, हितरवंश और रसखान चैतन्य महाप्रभु को भी याद रखना है। सूरदास के विषय में हम पढ़ लेते हैं। तो सूरदास को जन्म है 1478 ईस्वी में माना जाता है, मृत्यु उनकी 1583 में मानी गई है, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे? सूरदास के बल्लवाचार्य हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। गुरु कौन है? बल्लवाचार्य हैं। और अष्टछाप में से ये एक कवि हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो इनका जो जन्म है तो सीही गांव में हुआ था। और इनकी जो अगर हम कुछ लोग क्या है, इनका जन्म कहाँ पर मानते हैं? सीही गांव में। और कुछ लोग क्या मानते हैं? रुनकता में। इनके गुरु कौन है? बल्लवाचार्य, आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इनकी कृतियों की तो सूरसागर, ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण कृति है और इसे काव्य का सागर भी बोला जाता है। अगर हम बात करें कि जो सूरसागर की जो रचना है तो ये किसका उपजीव्य ग्रंथ है? तो भगवत पुराण इसका क्या है? उपजीव्य ग्रंथ है, यानी कि भागवत पुराण, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता मत लिख देना, भागवत पुराण। आपको ये तथ्य ध्यान में रखना है। भागवत पुराण कितने स्कंद हैं? इसमें 12 स्कंद हैं। कुल कितने पद हैं? 4936 पद देखने को मिलते हैं। ये मिसप्रिंट हुआ है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण है कि सूरसागर की जो प्राचीनतम जो प्रतिलिपि है हमें नाथ द्वारा की मेवाड़ के सरस्वती भंडार में देखने को मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को क्या है? स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। महत्वपूर्ण है, स्त्री चरित्र का विशाल काव्य, ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। सूरसारावली पद इसमें पूछ लिए जाते हैं। कितने छंद इसमें? 1107 छंद हमें देखने को मिलते हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के पद इसमें सम्मिलित हैं। साहित्य लहरी में कितने पद हैं? तो 118 पद हैं। इसमें क्या है? दार्शनिक दृष्टि, ठीक है, साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टि महत्वपूर्ण है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन, ध्यान देंगे, राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता में 1841 में हुआ था, ठीक है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन राग कल्पद्रुम नाम से कहां पर हुआ? कलकत्ता में। कब हुआ? 1841 में। भ्रमर गीत काव्य की परंपरा की शुरुआत किसने की है? सूरदास ने की, आपको ध्यान में रखना है। और शुक्ल जी ने भ्रमर गीत परंपरा के जितने भी काव्य हैं उसको क्या है? उपालंब काव्य या ध्वनि काव्य कहा है। महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है। मैनेजर पांडे ने क्या है? भ्रमर के 3 अर्थ बताए। कृष्ण का प्रतीक, पहला तो जो भ्रमर गीत है, सीधी सी बात है, एक भौरे के द्वारा यहाँ पर सारी बातें कही जाती हैं। तो मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 अर्थ बताए हैं। कृष्ण का प्रतीक, दूसरा उद्धव का प्रतीक और तीसरा है स्वतंत्र रूप, ठीक है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। किसका स्वतंत्र रूप? भौरे का, भवरा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ लिख लेंगे। रामकुमार वर्मा ने सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। यह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए कुछ यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुके हैं, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। बाकी जो स्टूडेंट पीडीएफ चाहते हैं तो उनको पीडीएफ यहाँ पर करेक्ट कर दे दी जाएगी, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है, ठीक। बात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट किसने बोला सूरदास को? तो रामचंद्र शुक्ल ने बोला। ये कथ्य आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, बाकी यहाँ पर विशेषताएं लिखी हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर जो अष्टछाप के जो कवि हैं, ठीक है, तो अष्टछाप की स्थापना देखिए आपको ध्यान में रखनी है। 1565 में किसने करी है? 1565 में विट्ठलनाथ ने, विट्ठलनाथ ने। और विट्ठलनाथ कौन है? ये बल्लवाचार्य के पुत्र हैं। किसके? बल्लवाचार्य के पुत्र हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अष्टछाप के जो कवि हैं आपको ध्यान में रखने हैं, सूरदास, ठीक है। तो सूरदास की रचना आपको ध्यान में रखनी, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। नंददास, तो नंददास ये किसके शिष्य थे? तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। किसके शिष्य रहे हैं? ये विट्ठलनाथ के शिष्य रहे हैं, ठीक है, विट्ठलनाथ।
चलिए, इसके साथ ही कृष्णदास, परमानंद दास, छीत स्वामी, गोकुलनाथ यानी कि गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, ठीक है, ये क्या है अष्टछाप के अंतर्गत आएंगे। आपको अष्टछाप यानी कि 8 कवियों के नाम याद रखने हैं, जिसमें आपको कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, ये आपको चारों याद रखने हैं। ठीक, चलिए हम देखते हैं कि अष्टछाप में जो 4 कवि हैं वो जो 4 कवि तो विट्ठलनाथ के लिए लिए गए, ठीक है, 4 जो शिष्य थे, ठीक है, वो विट्ठलनाथ के हैं, और 4 किसके हैं, वल्लभाचार्य के। तो आपको ध्यान रखना है अष्टछाप में 8 कवि हमें देखने को मिलते हैं, तो ये तथ्य आपको ध्यान रखने 1565 में क्या अष्टछाप की स्थापना हुई थी। ठीक, किसी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब देखिए अष्टछाप की क्या विशेषताएं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि सभी कवि वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ से जुड़े, जैसा कि हमने आपको बताया। इन कवियों ने पुष्टि मार्ग का प्रचार किया है। इनकी रचनाओं में कृष्ण की बाल लीला और रास लीला का अत्यंत मधुर वर्णन है। किस भाषा के इन्होंने प्रयोग किया, इन कवियों ने ब्रज भाषा के इन्होंने प्रयोग किया, ये आपको ध्यान में रखना है। और अष्टछाप की जो स्थापना है 1565 में विट्ठलनाथ ने की थी। ठीक है, आठों पहर 8 कवि श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। ठीक, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुछ अष्टछाप कवियों के पद दे दिए गए हैं, जैसे सूरदास का ये पद है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये पंक्ति कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो कि किसकी पंक्ति, कुंभन दास की पंक्ति है। अब यहाँ पर देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उनकी जो रचना है उनको हम देख लेते हैं। तो कुंभन दास की रचना का क्या नाम, फुटकर पद। परमानंद दास की रचना का क्या नाम, परमानंद सागर, ध्रुव चरित्र, दान लीला। कृष्णदास की रचनाओं का क्या नाम, फुटकल पद, जुगलमान चरित्र। जुगलमान चरित्र महत्वपूर्ण, आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। गोविंद स्वामी के पद। छीत स्वामी, तो इनके कौन से पद हैं, पदावली। ठीक है, चतुर्भुज दास, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। नंददास की आपको सारी रचनाएं याद रखनी है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाधाई, गोवर्धन लीला, भंवर गीत। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मीरा के पद आपको याद रखने हैं। राग सौराठ संग्रह, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा। ठीक है, रसखान की रचनाएं आपको याद रखनी है। सुजान रसखान, प्रेम बाटिका, दान लीला। रहीम की रचना याद रखनी है। मदनाष्टक, भरवे नायिका, वेद, केट कौतुक, जातकम। नरोत्तम दास, सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखिएगा भक्ति काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके विषय में हमने चर्चा कर ली है, जिसमें हमने आपको भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा, ठीक है, इनसे संबंधित जो भी कवि, जो भी तथ्य, जो भी प्रवृत्तियां थी उनके विषय में जाना। और इसके ही साथ हमने सगुण काव्य धारा की ब्राह्म भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके विषय में चर्चा कर ली है। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी देखिए कुछ जगह मिसप्रिंट, यहाँ पर हमें कुछ जो शब्द थे उसमें मिसप्रिंट हुआ, उनको करेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी हम बीच बीच में आपको बता देते हैं कि यहाँ पर ये शब्द थोड़ा एरर हो चुका है, तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। बाकी जिस स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट बैच ही कराया जा रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, साथ में ही आपको पीवाईक्यू भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको जैसा कि हमने बताया है कि जो सीयूईटी पीजी के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। और जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो 499 में आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में हम भक्ति काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो अच्छे समझ में आए होंगे। किसी को कोई भी डाउट है, किसी को कोई भी तथ्य समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। बाकी देखिए जो मिसप्रिंट हुआ है उसको हम करेक्ट कर पीडीएफ में सही कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो शेयर करनी है और ऐसे ही बने रहना है अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।